अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबने जी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया तो मैंने सोचा कि अब इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, और वो था जी डे 1 और डे 2, और अब हमारा शुरू हो चुका है डे 3। इस टाइम जी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन शायद 7:38 का टाइम था, और हम उठ गए क्योंकि हम डे वेस्ट करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी उठा जाए उतना ही आप डे का ना बहुत सारा एसेंस ले लेते हैं, बहुत सारा आप इंजॉय कर पाते हैं। और जी मैं हो चुकी तैयार, फटाफट से कपड़े शपड़े चेंज किए और चले गए नाश्ते के लिए। नाश्ते यहाँ पे अच्छा कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, मेनली आपको अंडा, पराठा, टोस्ट, फ्राई एग, यही ऑप्शंस मिलती हैं। तो हमें ऑमलेट और पराठा बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा सूट भी कर रहा था, मज़ा भी आ रहा था। और आज हमने जाना था जी बागडोई टॉप पे। आई होप कि आपने इस जगह का नाम सुना होगा। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि ये ऊपर ग्लेशियर्स वाली साइड पे ना ऊपर चले जाते हैं काफ़ी टॉप पे, जहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी होती है और ग्लेशियर्स बर्फ़ वगैरह वहाँ पे होती है। अगर तो आप बहुत सर्दी में आए तो रास्ता पूरा बंद होता है, तो ये मीठा मौसम होता है वहाँ विज़िट करने के लिए। और वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि ग्लेशियर्स मेल्ट भी नहीं हुए होते। लेकिन वहाँ जाने के लिए ना आप अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते, आपको जीप लेनी पड़ती है, और हर जीप का फेयर डिफरेंट होता है। अगर आप अपने होटल से थोड़ा सा नीचे जाएँ बाज़ार वाली साइड पे तो आपको अच्छे रेट्स पे जीप्स मिल जाती है। अच्छा, जब मैंने सुना ना कि जीप है तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि शायद ये ओपन जीप होगी, लेकिन जब मैं गुजर रही थी उस रास्ते से तो मैं खुश हो रही थी कि ये ओपन जीप नहीं है, बंद है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब है और काफ़ी लंबा रास्ता है। हम जी निकल पड़े और बड़ा ही इंजॉयबल सफ़र था। अच्छा, अगेन डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बैड सीन ये था कि जीप में ना स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद उनके मैट्स गीले होते हैं या क्या सीन होता है। आप में से अगर कोई आया हो तो उसको बेहतर आइडिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं जी, क्योंकि जो रास्ता था और जो मंजिल थी जहाँ पहुँचना था, इट वाज़ वर्थ इट। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, और ख़राब का मतलब है कि वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग मतलब एक लम्हे के लिए इंसान हिल के रह जाता है, बल्कि जब वापस आए ना तो अच्छा खासा कमर में और शोल्डर्स में दर्द हो रहा था, क्योंकि एक लम्हे के लिए भी ना जीप स्मूथ नहीं चलती। अगर आप ये सड़क देख रहे हो ना थोड़ी सी, तो ये सारी टूटी हुई है, और जो टॉप पे जाना होता है वो भी सारा टूटा हुआ है। अच्छा, जाते वक्त फिर भी इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आ रहे थे वापस, आप ना पूछें, बहुत ही ना टायरिंग एक सफ़र बन गया था। और रोड्स इतनी नैरो है ना कि जब अगर सामने से एक जीप आ रही है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर वो बंदा गुजरता है, फिर आप आगे जा सकते हैं। और जाते हुए ना रास्ते में हमने एक जगह पे स्टे किया। आई थिंक ये कोई व्यू पॉइंट टाइप जगह है, और यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है। हमारा मेन मकसद था कि थोड़ा रेस्ट कर लें, ज़रा कुछ खा पी लें और पिक्चर्स ले लें क्योंकि जहाँ पे भी व्यू अच्छा होता है ना तो पिक्चर्स बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर नीचे ना काफ़ी ऊंचा नीचा रास्ता था, और वहाँ से हम होते हुए ना दरिया के बिल्कुल किनारे पे चले गए। बहुत ही प्यारी हवा हर जगह पे चल रही होती है, और वेदर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे आके ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सवात के लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये किसी भी किस्म के ना मुश्किल काम से घबराते नहीं हैं। अब जैसे हमारा जीप ड्राइवर था, मैं उसकी स्किल्स की तारीफ़ कर रही थी कि जितना मुश्किल और ख़राब रास्ता था, लेकिन उसने बहुत ही महारत से ड्राइव की है। अच्छा, वैसे ये ख़राब ऊंचे नीचे रास्ते ही ना सवात की खूबसूरती हैं। अगर आप मरी वाली साइड पे जाएँ ना तो उन्होंने बहुत कमर्शलाइज़ कर दिया हुआ है, मेन रोड्स बन चुकी हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना तो सही मानों में समझ आता है और फ़ील होता है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे आए हैं। अब आप ज़रा व्यू चेक करें, और स्पेशली आसमान का आपने कलर देखना है। इतना प्यारा ब्लू है और बादल इतने साफ़ नज़र आ रहे हैं, जैसे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। हमारे लाहौर वाली साइड पे तो ना अब आसमान भी बड़ा धुंधला धुंधला सा फ़ील होता है, लेकिन यहाँ पे आके ऐसे लग रहा था हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और हवा में ताज़गी महसूस हो रही थी। और यहाँ आने का मेन मकसद भी यही है कि आउटडोर व्यूज़ को एंजॉय कर सकें और अच्छी सी प्यारी सी ठंडी हवा का मज़ा ले सकें। एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे बड़ी ऑफ लगी, बड़ा दुख भी हुआ, और आपको भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हर तरफ कचरा बहुत ज़्यादा है। चाहे आप दरिया किनारे बैठे हुए हैं, किसी हिल साइड पे बैठे हुए हैं, हर तरफ गार्बेज ही गार्बेज है। आई डोंट नो ऐसा लोग क्यों करते हैं कि आए, खाया पिया और अपनी गंद समेटे बगैर चले जाते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमने अपने मुल्क को ख़ुद साफ़ रखना है, टूरिज़म को प्रमोट करना है, तो कोशिश करें कि जहाँ पर भी जाएँ पीछे से सफाई छोड़ के जाएँ। उस व्यू पॉइंट पे ना हमने तकरीबन 30-40 मिनट स्पेंड किए होंगे, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया, और फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। अच्छा, आपको ना मेरे कैमरे के हिलने से पता चलेगा कि रास्ता किस कदर ख़राब है। जो लोग तो गए होंगे उनको बेहतर आइडिया है, और जो नहीं गए फटाफट से प्लान करें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि बहुत सारी ट्रैवलिंग करें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करें।
एंड टड़ा वी रीच्ड एट द बागडोई टॉप। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो स्नोफॉल हो रही थी। आई गॉट सो एक्साइटेड क्योंकि मैं ये स्नोफॉल और ग्लेशियर्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी और इतना प्यारा मौसम था, इसके अंदर ठंडी हवा चल रही थी और हसीन तरीन नज़ारे, मतलब कि यहाँ के ना दिल खुश हो जाता है। एंड दिस इज़न्ट अ मिस, आप लाजमी एक दफ़ा तो प्लान करें और आके देखें कि अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है कि इंसान खो सा जाता है हर नज़ारे में। अच्छा, इससे आगे अगर हम ट्रैवल करते ना तो वो कुमराट वैली हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि रास्ते सारे बंद हैं क्योंकि ग्लेशियर्स वहाँ पे अभी मेल्ट नहीं हुए, तो बर्फ़ की वजह से ना रास्ते अभी तक खुले नहीं हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे जीप्स का स्टे पॉइंट था और यहाँ से हमने फिर आगे खुद चल के पहाड़ के ऊपर तक जाना था और वहाँ पर जाके फिर हमें ग्लेशियर्स विटनेस करने को मिलने थे। और मैं तो बहुत मज़े से ना जा रही थी, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी और मेरा बस नहीं चल रहा था। मतलब मैंने इतने सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए और कैमरा नहीं जस्टिफाई कर पा रहा इस ब्यूटी को। आप मतलब यकीन जाने कि जो आंखें देखती हैं ना और आंखें हटाने का दिल नहीं चाहता, इतने खूबसूरत मंजर हैं। अच्छा, जब यहाँ से हम आए ना तो बर्फ़ की वजह से सारी ज़मीन चिकनी हुई थी और स्लिप होने का शदीद डर था। एंड फिर हस्बैंड साहब केम टू द रेस्क्यू। पहले उन्होंने बेटी को पहुँचाया ऊपर कि ना स्लिप ना हो जाए, क्योंकि अगर एक स्लिप हुए तो बस फिर अल्लाह हाफ़िज़। और ये छोटे छोटे से ग्लेशियर्स थे और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ट्रस्ट मी इट वाज़ वर्थ इट। बहुत बहुत मज़ा आया। हमने स्नोबॉल जितनी भी थी ना, हमने बस इंजॉय करना था। हम मूड लेके आए हुए थे कि हमने फुल फ़न करना है, जैसी भी स्नो होगी, साफ़ गंदी। और थोड़ा सा जब हमने ऊपर से गंदा पार्ट साफ़ किया ना तो नीचे से बहुत प्यारी सी सफ़ेद सी स्नो निकल आई। इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते ना सांस भी चढ़ गया हुआ था, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और हाथ भी फुल ठंडे थे, लेकिन वाइब हमारी फुल थी। हम पूरा मूड लेके आए थे कि फुल ऑन एंजॉय करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें ना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं। नहीं, मेरी सारी साफ़ है। अच्छा, ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ टॉप पे खड़े हो जाए ना तो आपको पूरी वादी का व्यू आएगा। दूर से आपको ग्लेशियर्स नज़र आएंगे, नीचे आपको जंगलात नज़र आएंगे और हवा इतनी ठंडी प्यारी चल रही होती है। मैं बेसिकली ना आपको एक्सपीरियंस वर्ड्स में बताना चाह रही हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से आइडिया हो कि हम किस कदर एंजॉय कर रहे थे। हाँ, बर्फ़ थोड़ी सी गंदी थी, लेकिन इट वाज़ रियली रियली फ़न। और स्पेशली अगर तो आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, ट्रैवलिंग में हाइकिंग और नेचर फोटोग्राफी का शौक़ है, तो ये जगह आपके लिए ऑनेस्टली बेस्ट है। यहाँ पे अपनी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं, नेचर पिक्चर्स भी बहुत कमाल आती हैं। अच्छा, वैसे यहाँ टॉप तक आने के लिए ना रास्ता ज़रा मुश्किल है, काफ़ी जगह स्लिपरी भी है, ऊंचाई पे भी काफ़ी चढ़ना पड़ता है, सांस बहुत चढ़ जाता है। अच्छा, जब हम आ रहे थे ना तो मुझे रास्ते में ना एक आंटी मिली, तो वो ऐसे ही कहने लगी कि बच्चों को क्यों साथ ले आए हो, उनको तो नीचे छोड़ के आती। और मैंने दिल में सोचा कि सबसे ज़्यादा ये एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए ही तो ज़रूरी हैं, उनको भी तो पता हो कि अल्लाह पाक ने दुनिया कितनी प्यारी बनाई है और इस उम्र का सीखा हुआ इतना पक्का होता है। तो वो जैसे जैसे लर्न करेंगे, वो कहते हैं ना सफ़र फ़ज़ीला ज़फ़र, तो हर चीज़ हमसे ज़्यादा ना बच्चों के लिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। वो छोटी छोटी चीज़ों से लर्न करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। और मेरी बेटी ने पूरे रास्ते में मेरे से क्वेश्चंस किए, मम्मा ये क्या है, ये कैसे है। जब हम स्टोरी टाइम करते हैं तो मैं उसको डिफरेंट तरह की ना फॉरेस्ट की स्टोरी सुनाती हूँ और बहुत सारी, तो वो ना सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो जब वो उसने सुना हुआ था और जो उसने देखा ना, तो वो फिर सारी लाइफ के लिए उसको याद रहेगा। बागडोई टॉप पे हमने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया और फिर वहाँ से हमने नीचे उतरना शुरू किया। 1 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार था, क्योंकि अब लंच टाइम था, भूख बहुत लग चुकी थी, तो वो भी जीप ड्राइवर ने ही गाइड किया कि यहाँ पे अच्छा बाज़ार है, आप यहाँ से कुछ खा सकते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र इन समोसों पे पड़ी। समोसा वॉज टू गुड एंड इट वॉज ओनली फॉर 30 रुपीज़। तो हमारे यहाँ से रेट सुन के काफ़ी कम है और चीज़ बहुत मज़े की थी। उसके बाद ये स्पेशल चपली कबाब हैं। ओ माई गॉड, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इट इज़न्ट अ मिस, लाजमी ये चपली कबाब ट्राई करें, बहुत बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, जगह बहुत ऐसी सी है, लेकिन कि मैं पहले तो ना अंदर जा ही नहीं थी रही कि पता नहीं कैसा खाना हो, कैसा जायका हो, लेकिन फिर वो भी बात है कि जितना गलीज़ उतना लजीज़। तो बहुत मज़ा आया। साथ हमने ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर की। इट वाज़ रियली रियली फ़न। उसके बाद ही यहाँ पे ना वॉशरूम की बहुत किल्लत है। लाइक अगर आपने वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे नहीं है, तो वो आपको ना रेफ़र करते हैं सवात के घरों में कि यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन जा सकती हैं, मर्दों का तो दाखिला बिल्कुल ममनू है। तो जिस खातून ने जाना है ना, वो फिर घर में जाके तो वॉशरूम यूज़ कर ले। तो इसी तरह से ना हम चल पड़े। काफ़ी कच्चा सा रास्ता है, चढ़ना भी एक काम है वहाँ पर। ये छोटा सा एक पाथवे बना हुआ था, यहाँ से हम गुजरे और पहले वहाँ पर ना कुछ मर्द हज़रात खड़े हुए थे, उनसे पूछा, एक तरह से इजाज़त ली कि हम आपका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। वो जब अलाउ करते हैं तो फिर आगे ख़वातीन आपको ना बड़े
अच्छे तरीके से वेलकम करती हैं। और ये उनका जी घर था। अच्छा, पहले मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे कैमरा पॉज करके उनसे पहले इजाज़त ली थी कि मैं आपके घर की वीडियो बना सकती हूँ। उन्होंने सिर्फ एक कहा था, एक खातून थी, उनकी बहू थी, कि वो कैमरे में ना आएँ, बाकी आप वीडियो बना लें। तो मैंने कहा जी ठीक है। ये है जी उनका अंदर से सारा रहन सहन घर, और बहुत प्यार वाले लोग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, ख़वातीन आपके इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, सब प्यार से आपको पूछते हैं, चाय ले लो, खाना खा लो। और ये उनका जी बेडरूम था। बड़े ही प्यार से उन्होंने शोकेस में बर्तन सजाए हुए थे। और यहाँ पे वो खातून मुझे कह रही थी कि आके ना बेड पे बैठ जाओ। मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेरे बड़े इनकार पे भी ना उन्होंने मुझे रूह अफ़ज़ा शरबत बना के दिया। बड़े मैंने इन्जॉय करके पिया। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे जिन्होंने वॉशरूम यूज़ करना था। तो अब आप इनकी हॉस्पिटेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने खुले दिल के साथ हर किसी को वेलकम करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी आंटियाँ एंड तक छोड़ने आईं, दरवाजे तक खुदाफिज़ उन्होंने किया और कहा कि सफ़र आपका अच्छा गुजरे, बड़ी दुआएं दी। बड़ा ही मुझे मज़ा आया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सवात के लोगों के घरों के अंदर जाने का, और वाकई में बड़ा ही ना सादा सा सिंपल सा इनका रहन सहन है। हाथ पकड़ के चलना है, मेरी पैंट पकड़ के चलो, शर्ट पकड़ लो। अच्छा जी, उसके बाद हम चल पड़े वापसी के रास्ते पे। अब हमारा प्लान था कि अभी दिन तो काफ़ी हमारे पास है, तो या तो ना हम महोडन लेक चले जाते हैं, तो या तो फिर ना हम आगे ब्लू वाटर पॉइंट है वहाँ विज़िट कर लेते हैं। फिर वो ड्राइवर ने ही गाइड किया कि बेहतर है कि आप ब्लू वाटर पॉइंट चले जाएँ, क्योंकि महोडन लेक का रास्ता भी बंद है। हेलो। अगर आप थोड़ा-सा मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं ना, और आप अपनी डेली रूटीन से बहुत थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड हैं, तो बस अब आप ना चुप करके सवात आ जाएँ, क्योंकि ये वाली जगह भी इतनी हसीन है, इतनी काम है, सुकून है, ठंडी हवा चल रही है। हम तो यहाँ पे ना अच्छा इस तरह से ना डिफरेंट हट्स बने हुए हैं, क्योंकि बेसिकली ये व्यू पॉइंट है, तो उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है, खाने-पीने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, और ना इस तरह हट्स हैं। वहाँ पे हम बैठे, पाँव हमने दरिया में डाले, साथ हमने पकौड़े ऑर्डर किए, चाय ऑर्डर की। इट वाज़ रियली फन। अभी तो मैं खैर यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं बाद में दूसरी साइड पे चली गई जहाँ पे दरिया काफ़ी साफ़ है, क्योंकि अभी तो ये किनारा था ना, यहाँ पे पत्थर मिट्टी वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। अच्छा, सबसे बेस्ट बात अगर मैं यहाँ की बताऊँ ना आपको, तो यहाँ पे वाईफ़ाई सिग्नल्स नहीं आते। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेस्ट क्या है, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि मैं राब्ता कैसे करूँ, मैं सोशल अपने कैसे देखूँ साइट्स और वो सारा कुछ। लेकिन ना जब सिग्नल्स आए और मैंने अपना इंस्टाग्राम और ये चीज़ें खोली ना, तो मुझे अजीब सी उलझन होना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सुकून में थी, मेरा किसी से राब्ता नहीं हो रहा था, मैं बड़ा एन्जॉय कर रही थी, मोबाइल को स्क्रीन टाइम बहुत कम हो चुका था, और अब मुझे फिर ना वो लामहला देखना भी पड़ रहा है, दिल भी चाहता है, और अब तो एडिक्शन ऐसी है फ़ोन की कि बार-बार हाथ मोबाइल की तरफ ही जाता है। तो सबसे अच्छी बात थी कि हमने ना आपस में एन्जॉय बड़ा किया, मिल के बैठ के बातें की, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा कितना सारा टाइम है जो हमारा मोबाइल कंज्यूम कर लेता है, जो कि हम आपस में बड़े मज़े से गपशप करके गुजार सकते हैं। पूरा दिन जी बहुत मज़े का गुजरा, हमने बड़ा एंजॉय किया। फिर हम होटल वापस आ गए और आके खूब रेस्ट किया, क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी थी। लेकिन ना इतना रेस्ट भी कर लो ना, तो मुझे तो अजीब सा गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने एंजॉय करना है, क्योंकि घर जाके तो फिर रेस्ट ही रेस्ट है। तो जी हम आ गए कलाम बाज़ार, और पहले तो मैंने सारी ना चीज़ें देखी थी, कपड़े वगैरह और इधर की जो चीज़ें। फिर हम आ गए फ़ूड की तरफ। अच्छा, ये फ़्राइज़ थे जो कि हमें 100 रुपीज़ के मिले थे, लेकिन ये बहुत यम्मी थे, टेस्टी थे। महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, चीज़ें काफ़ी अच्छी रीज़नेबल रेट्स पे भी मिल जाती हैं। और ये सवात का जनरल स्टोर था। हमारा दिल चाहा कि ज़रा स्नैक्स और कुछ ड्रिंक्स पी लें, और बड़े मज़े से ना हमने स्नैक्स एंजॉय करते हुए विंडो शॉपिंग की। आपको बताएगी। अच्छा, इस शॉप पे ना मुझे बड़ी डिफरेंट चीज़ नज़र आई। ये बड़ी स्टाइलिश है ना, टोट बैग्स थे, बड़ी स्पेशियस भी थे, लेकिन बस मुझे ना इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इनमें थोड़ा सा भी वज़न अगर डला ना तो ये फट जाएंगे, वरना मैं ज़रूर ले लेती। बड़ी डिफरेंट कुछ चीज़ें नज़र आई भी, जो कि मुझे लाहौर में अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन ड्यू टू क्वालिटी वो फिर मुझे उनको ना ज़रा स्किप करना पड़ा। The next day. सबसे ज़्यादा ना सैड दिन वो होता है जब आपने वापस जाना होता है, स्पेशली जिस जगह पे आपको मज़ा आ रहा हो ना। तो आज भी बस हमारा वापसी का दिन था, और सुबह ही सुबह ना हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि सफ़र लंबा था। हमारे ड्राइवर ने बताया था कि अगर आप सुबह 12 बजे निकलते हैं ना, तो आप रात 12 बजे पहुँचेंगे। तो बस हमारा प्लान था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ना हम निकल जाएँ अपने सफ़र पर, ताकि हम टाइम से ना वापस घर पहुँच सकें। मुझे भी बनानी है।
हमने जी सारी पैकिंग शैकिंग डन की और सामान ना होटल में ही छोड़ के नाश्ता करने चले गए, क्योंकि फ़ूड ऑब्वियसली ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट। और प्लान यही था कि नाश्ता करके ना तो सारा सामान बस लेके फ़ौरन से अब हम अपने वापसी के रास्ते पे निकलेंगे। हम जी आ गए नाश्ते के लिए सेम मून रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और नाश्ते का भी बहुत मज़ा आया। हमने पूरी हलवा ऑर्डर किया, हर चीज़ का इनका जायका बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा इशू ये है कि चीज़ें ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़रा सॉगी सी हार्ड सी हो जाती हैं, ग्रीसी हो जाती हैं। तो बस गरम गरम आए और वो आप इंजॉय कर लें। और मुझे यहाँ पे सोच सोच के हो रहा था कि हाय अल्लाह, आखिरी नाश्ता है, पता नहीं दोबारा कब आना होगा। लेकिन जितना भी सफ़र था ना, बहुत ही मज़े का गुजरा। हम जी आए वापस होटल, सारा सामान लोड किया, चीज़ें वगैरह रखी सारी, और खुदा हाफिज़ कह के अपने होटल को हम चल पड़े वापसी के रास्ते पे। वापसी का रास्ता जो है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा ज़रा ख़राब है, रोड्स टूटी हुई हैं, क्योंकि वही अगेन सैलाब की वजह से काफ़ी तबाही हुई थी और ये लोग डेवलप कर रहे हैं। होपफुली कि जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी होंगी। और ये हम गुज़र रहे थे बहरीन बाज़ार से। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम जैसे लाहौर की मार्केट्स होती हैं या सवात कलाम की थी, बस पहाड़ हटा दें तो बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना हमें तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था और अब भूख भी लग रही थी कि खाना कहीं पे खा लें। तो ना हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने ही अगेन सजेस्ट किया कि यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त सा एक होटल है, तो वहाँ पे खाना बहुत मज़े का मिलता है। और वाकई में उनका एम्बियंस, पूरी जगह, खाना, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। ये मैंने थोड़ा सा उनके रेस्टोरेंट का एक ओवरऑल व्यू लिया था। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना एस्थेटिक्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ टॉप नॉच हो, चीज़ें अच्छी जगह हो बैठने की। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं ना तो बड़ी एक रॉ फील आती है, विच इज़ अ रियली गुड फीलिंग, कि आपको पता चलता है कि हम नॉर्दर्न साइड पे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से ना रूम्स थे डिफरेंट, कि अगर आपने इंडोर बैठ के खाना है वो ऑप्शंस भी थी, आउटडोर जाना है वो भी थी। काफ़ी ह्यूज एक रेस्टोरेंट था और जायका भी इनकी चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त था। हमने ना लंच फिर आउटडोर ही प्रेफर किया, क्योंकि हम तो ना लाहौर में भी ढूंढ रहे होते हैं सर्दियों में स्पेशली कि कोई आउटडोर जगह मिल जाए। और अच्छा, ये ना 2 तरह के सैलेड्स थे, तो ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है ना, ये सैलेड इनका बहुत मज़े का था। उन्होंने ना खीरा, गाजर, प्याज, ये चीज़ें डाल के ना इसमें चिली सॉस डाली हुई थी। पहले तो मुझे हुआ कि पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होगा, लेकिन जब चख के देखा तो ये वाकई में बड़ा डिफरेंट और मज़े का था और मैंने सोचा भी कि मैं ना ज़रा घर आके ये ट्राई करूँगी। उसके बाद ही घंटा डेढ़ स्पेंड करने के बाद ना हम चल पड़े वापसी की तरफ, और चलते चलते हमें हो गई रात। और ये क्लिप मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम ये शायद पता नहीं कहाँ से एंटर हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रश था ये इधर टूल प्लाजा पे। मुझे ऐसे लग रहा था कि सब लोग जो है ना वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। और अब पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात। इस वक्त कोई 10-11 बज रहे थे और अगेन हमें भूख ने सताया। हम पहुँच चुके थे इस वक्त भेरा, और वहाँ पे हमने प्लान किया जी कि अपना ज़रा कुछ फ़ास्ट फूड टाइप ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्टिनेंटल खा लिया है, वहाँ पे फ़ास्ट फूड मिला ही नहीं। और जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें फ़ास्ट फूड की इतनी आदत हो चुकी होती है कि लिटरली आई वाज क्रेविंग फॉर सम पिज़्ज़ा और बर्गर, कि हमें कुछ मिल जाए। बहरहाल जी, हमने राहत बेकरी का पिज़्ज़ा खाया है, व्हिच वाज रियली गुड। और जो सामान लोडिंग से सफ़र शुरू हुआ था वो सामान अनलोडिंग पे ख़त्म हुआ। ऑल्दो आई वाज़ वेरी सैड, लेकिन ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल था, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई। इट वाज़ रियली रियली फ़न। एंड जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई वुड रियली अप्रिशिएट अ सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और जब आप घर वापस आएँ तो वेलकम ऐसा होना चाहिए, वरना ना ही हो।